बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। शास्त्र, नारद जी यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, शास्त्र है सागर के समान। सागर का जल यदि आप पीने जाओ तो कैसा रहता है? पीने योग्य रहता है? खारा रहता है बिल्कुल। पर वो मीठा कैसे होता है? जब सूर्य नारायण के द्वारा वाष्पीकरण करके उसको भाप बना करके पानी बनाया जाता है और वो जब हमारे ऊपर बरसता है तो बिल्कुल निर्मल पेय जल हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं ये समुद्र के समान है, खारे, बिल्कुल खारे हैं। शास्त्र को अपने से जाकर के पियोगे बिल्कुल खारे। शास्त्र जो होते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद, ये विधर्मियों से डरते हैं कि कहीं ये हमारा खंडन न कर दे, गलत अर्थ ना निकाल दे। जैसे हमारे कई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, ढोर गमान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका क्या क्या न जाने क्या क्या अर्थ निकालते हैं आप। तो शास्त्र डरते हैं। तो महाराज मैंने कितना शास्त्र पढ़ा, पर यह समझ में आ गया कि आप जैसे सिद्ध संतों का चरणामृत लिए बिना कोई कितना भी शास्त्रों को पढ़ ले, पर उसके मूल तत्वों को नहीं जान पाता। वो तो केवल खारे जल को पी रहा है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पर आप जैसे संतों का सत्संग ऐसे नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब करोड़ों वर्षों के, एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भागवत कथा सत्संग हमें श्रवण करने का अवसर मिलता है और हम ऐसे उठ करके भाग जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। आरती का लाभ ले बिना कोई नहीं जाना चाहिए। और तो इसी बात को आपको समझा रहा था। और इसी श्लोक का जो श्रीमद् भागवत में भी आपको श्लोक सुनाया मैंने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का पुण्य हमें मिलता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है, यथार्थ अनुवाद कर दिया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाए, राम कृपा बिन आय न जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।